देश की बेटी हंसजा शर्मा ने नाम रोशन किया है, न बल्कि जम्मू कश्मीर का बल्कि समूचे देश का पहली महिला पायलट बन चुकी हैं। हल रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर की उनकी माताजी को जो है तमाम जो समाज सेवी हैं या तमाम जो संगठन है उनकी तरफ से सम्मानित भी जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि असल मेहनत हमेशा माँ की होती है जब बच्चा नाम रोशन करता है। और अब जब देश का नाम रोशन किया है तो वाकई जो है एक ऐसे पल है जो भावुक भी करते हैं और साथ में जो है एक तरह से सीने में गर्व भी पैदा करते हैं हर किसी के कि एक बच्चे को ऐसी तरबियत दी गई कि आज वो बच्चा इस मुकाम पे पहुंचा है। और उनकी माताजी रश्मि जो कि दोस्त भी हैं हमारी और एक जर्नलिस्ट हैं जम्मू में, और इनसे जानेंगे मैम आपके लिए कितने भावुक पल आज के लिए, क्योंकि समूचा देश जो है आपकी बेटी पे आज उनको नाज है। धन्यवाद। आपके जितने भी न्यूज 18 के दर्शक देख रहे हैं और आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भावुक पल सिर्फ मेरे लिए नहीं है, जम्मू वासियों के लिए, पूरे देश के लिए, पर आज पूरे जम्मू गौरवान्वित हो रहा है। और सोशल मीडिया पर आप निकाल कर देखिए, क्योंकि वो मेरी बेटी नहीं बल्कि वो जम्मू कश्मीर की बेटी है, मुझे देश की बेटी है वो। और मुझे ये बताइए कि अब कितने लोगों के उसके बाद फोन आए, आपकी बेटी से आपकी क्या बात हुई जब आपने वो जो टीवी पे वो जो विजुअल्स हम सबने देखे और वाकई गौरवान्वित करने वाले विजुअल। बिल्कुल सर, जब उसने एक छोटा सा क्लिप भेजा था, एक वीडियो भेजा था, तो मैं ढूंढती रही, शायद है नहीं है, पता नहीं क्या, सिर्फ उसने बोला, शुभम को फोन किया कि भैया देखना मैं कैसी दिख रही हूँ। और पहले इसको जब इसने कटिंग करके मुझे भेजा ना, जब मैंने देखा मेरे को लगा नहीं कि मेरी बेटी है यार। मतलब इस तरह से वो पल खुशी के ना, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। वो मेरे सीने में, सच में कह रही हूँ, वो भगवान, मैं कहती हूँ मैं शुक्रिया जितना करूँ ना सर, मैं बता नहीं सकती हूँ जो वर्ड्स इस समय, कि मैं कितनी खुशकिस्मत माँ हूँ यार। कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरी बेटी की वजह से इतना देश भर में उसका नाम हो जाए, मंत्री तक, नेतागण, जो भी, हर कोई मुझे फोन, हजारों कॉल्स आएंगी। मैं सबकी उठा भी रही हूँ, कहीं भी नहीं, उनके भी माफी चाहती हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा हुआ क्या है। तो किस तरह के आप आज याद करती हैं, उस मेहनत को किस तरह से याद करती हैं जो हंसजा के साथ साथ आपने भी की? सर ये मेहनत जो है राजन सर, ये आंखों से जो आंसू है ना, ये दुख के आंसू नहीं है, ये खुशी के आंसू हैं, ये उस तकलीफ के आंसू हैं जो सही है। कई लोग फोन करते, मैम आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, तो आप खुद बताइए, ऐसे रोइए, कोई रोता है? आंसू आते हैं ऐसे? कभी नहीं आते हैं। ये खुशी के आंसू हैं। और हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे हर कोई, चाहे आपको जानता है नहीं जानता है, वो अपनी वॉल पे उसने वही वीडियो लगाया हुआ है। जब आप ये देखती हैं और देखती हैं कि जब सभी सामाजिक संगठन आपको फोन कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, आज लगता है कि जो बेटी है वाकई ही जो है, बेटियां भी बेटों के बराबर ही हैं। बेटियां बराबर नहीं बल्कि आगे हैं। ये जो सम्मान मिल रहा, ये मेरी बेटी का सम्मान मुझे मिला है, ये उसकी वजह से मैं जाने जा रही हूँ आज। उन लोगों से क्या कहना चाहेंगी कि अपनी बेटियों को किस तरह से हौसला अफजाई उनकी करनी चाहिए? सब लोगों से क्या मैसेज? देखिए, आज भी समाज में त्रुटियां हैं, तो आप भी जानते हैं राजन सर, हम भी जानते हैं, आपके जितने भी दर्शक हैं वो भी जानते हैं। आज भी हमने कई खबरें की हैं, कभी बच्ची नाली में जो न्यू बॉर्न होती वो पड़ी मिलती है, कभी किसी खड्डे में मिलती है, कभी किसी डस्टबिन में मिलती है, कभी कुत्तों ने नोचा होता है। यानी हम ये देखें, ये दर्शाता है कि आज भी हमारे समाज की सोच छोटी है। देश के प्रधानमंत्री ने बेटियों के लिए लाडली स्कीम लगाई ताकि माँ बाप उसको बोझ ना समझे। उन्होंने लखपति दीदी स्कीम लाई, कई सारी ऐसी स्कीम लाई हैं बहन बेटियों के लिए, ताकि वो अपने आप को सक्षम कर सकते, आत्मनिर्भर बन सके। पर उसके बावजूद भी माँ बाप क्यों ऐसा सोचते हैं कि बेटियां बोझ हैं? बेटियां बोझ नहीं है, बेटियां माँ बाप का बोझ कम करती हैं। एक सवाल आपसे ये होगा कि अब हंसजा ने जो है ऑपरेशन सिंदूर में भी जो है, आपने हमसे बात जब की, आपने बताया कि काफी जोश उसमें इस बात को लेकर था कि महिला जो विंग कमांडर्स हैं या महिला शक्ति ने जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। बिल्कुल। आप एक तरह से रोल मॉडल भी, आपने कहा कि आपकी बेटी उनको मानती है। आप समझती हैं कि वापस जब ऑपरेशन 0.2 होगा तो आपकी बेटी एक दफा जो है एक अहम योगदान दे कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए? मेरी बेटी जैसे हमारी देश की बेटी विमका सिंह और सोफिया कुरैशी है, उन्हीं की तरह दुश्मन सामने आएगा उसको ठोक डालेगी।
तो अब दुश्मन होगा तो दुश्मन को ठोक डालेगी, लेकिन मैं एक बात बताता हूं कि जिस तरह से आपको सबको बताता हूं कि जिस तरह से ये खुद एक निडर जर्नलिस्ट जम्मू में मानी जाती हैं और बेटी भी निडर है और देश को जो है इस वक्त नाज है उन पे। एक लास्ट मैसेज सबके लिए और अपनी बेटी को क्या कहना चाहेंगी न्यूज 18 के माध्यम? बिल्कुल, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अपनी बेटियों के सपनों को, उनके पंखों को उड़ान भरने दीजिए। बेटियां किसी से कम नहीं है, बराबर क्या आगे या 4 कदम। उन्हें पढ़ने दीजिए, लिखने दीजिए। लोग ये भी सोचते हैं कि शादी बेटी ने अगले कर जाना है, पढ़ के क्या फायदा। ऐसी होती हैं बेटियां। शादी तो इसकी भी, हंसजा की भी होगी, पर देखिए आज उनके नाम से जम्मू कश्मीर का नाम रोशन हुआ है, माँ बाप का नाम रोशन हुआ है। तो इसीलिए सच्ची नीयत, सच्ची लगन, क्योंकि मेरी बेटी ने एक ही वर्ड लिख के रखा था अपने कमरे में, उस पर चिपका के रखा था पेज पे, बी ब्रूटल टू योरसेल्फ, कि अपने साथ जालिम बनो, लोगों के साथ नहीं। जब आप अपनी ख्वाहिशों, जालिम मतलब ये नहीं कि मारो पीटोगे, कि अपनी ख्वाहिशों को मारो, अपने लक्ष्य को तरफ ध्यान रखो। जिस तरह से मछली की आंख थी और उन्हें निशाना लगाना था, इसी तरह से अपने लक्ष्य पर नजर रखो। इधर उधर दुनिया क्या करती है, क्या कहती है, बिल्कुल परवाह किए बगैर, तो जरूर आपकी मंजिल मिल जाएगी। और माँ बाप का भी कर्तव्य है कि अपनी बच्चियों को आगे बढ़ने दीजिए, उन्हें देश का नाम और आपका नाम भी रोशन करेंगे। डरने की जरूरत नहीं है। हम माँ बाप ही जो बच्चियों को स्ट्रांग बनाते हैं, उनके दिमाग में बचपन से ही इस तरह की चीजें लाते हैं कि जहां पर लड़के खड़े वहां नहीं खड़ा होना, वहां नहीं जाना। लड़कियां कम नहीं है। बताइए, समझाइए अपनी बच्चियों को। बहुत अहम बात बोली कि जैसे अर्जुन की निगाह जो है वो मछली की आंख पे थी, वैसे ही जो है ध्यान अपने जो आपका टारगेट है उस पर ध्यान रखना है। और एक बहुत ही अहम बात बोली है, यदि ऑपरेशन संदूर 0.2 होता है तो हंसजा, व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी की तरह दुश्मन को ठोक डालेगी। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।